हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की अगली सीरीज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो क्लास 12th का 6th चैप्टर है, 6वां चैप्टर है एनसीईआरटी में। तो उसमें कुल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा दिए गए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, उनको मैं अब सॉल्व करने चल रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहला स्क्रीन पे क्वेश्चन चलता रहेगा, मैं पढ़ता रहूँगा, सॉल्व करता रहूँगा, आप लोग उसको देखिएगा, सॉल्व करिएगा। है क्या 6.1 क्वेश्चन। 6.1 क्वेश्चन देखिए, 6.1 क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है स्क्वायर ऑफ साइड यल मीटर्स लाइज इन द एक्स वाई प्लेन इन ए रीजन। जैसे मान लीजिए कोई भी है, ये एक्स वाई प्लेन है, सपोज करिए ये एक्स है, ये वाई दिया है और ये क्या दिया है, जेड दिया है, एक्स वाई प्लेन दिया है। इस तरह से एक्स वाई प्लेन है रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाई बी इक्वल टू, क्या दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड, बी इक्वल टू, देखिए बी नॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा होगा आपके। वेयर बी नॉट कॉन्स्टेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर एज। तो देखिए बेटा, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये जो सरफेस है, इस सरफेस का जो एरिया नॉर्मल वेक्टर होगा, जैसे मान लीजिए ये एल है, ये एल है, तो इस सरफेस का जो एरिया नॉर्मल वेक्टर होगा इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है और क्या एरिया की दिशा होती है कि नहीं, तो जो एरिया का डायरेक्शन होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इस प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, ये के कैप में होगा। किस कैप में होगा, के कैप में होगा। तो यहाँ पर जो एरिया हो जाएगा, एरिया ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर के कैप हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एरिया यल स्क्वायर के कैप हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स सभी लोग जानते हैं, फाई इक्वल टू बी डॉट ए होता है। अब देखिए भाई, फाई इक्वल टू बी डॉट ए, बी डॉट ए का मतलब बी नॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और यल स्क्वायर के कैप। चलो भाई, यल स्क्वायर के कैप। i डॉट के कैप क्या होता है, 0। j डॉट के क्या होता है, 0। k डॉट के क्या होता है, 1। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू 4b नॉट यल का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपका होगा तीसरा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। यानी 6.1 का कौन सा हो गया, 3। 6.1 का कौन सा हो गया, 3। अब चलते हैं 6.2 पे। चलो भाई, अब 6.2 पे चलो, आ जाओ 6.2 पे आ जाओ। चलिए भाई 6.2 पे चलिए, क्या है कैसे है 6.2। चलो भाई 6.2 पे चलिए, क्या है कैसे है। 6.2 क्या कर रहा है, 6.2 कर रहा है बेटा, ए लूप मेड ऑफ ए स्ट्रेट एज। ये क्वेश्चन इस साल जेई जनवरी वाले सेक्शन में आया भी था, जेई जनवरी वाले, जेई जनवरी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 2020 में आया भी था, जेई जनवरी में। कह रहा है लूप मेड ऑफ स्टेट एच है 6 कॉर्नर, ए 0 0, बी यल 0 0, सी यल यल 0, डी 0 यल यल, ई 0 यल यल एंड एफ 0 0 यल। द मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू कितना, पहले बना लेते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं, तभी तो 6 कॉर्नर पता चलेगा। ये देखिए इस तरह से क्यूब बना लिया और ये देखिए ये यहाँ पे ऐसे हो गया, ये इसका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। तो ये ओरिजिन मानते हैं, ए 0 0 0 हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है बेटा बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि बी यल 0 0, तो ये बी हो जाएगा यल 0 0, भाई एक्स एक्सिस होगा। फिर कह रहा सी कर रहा है यल यल 0, यानी एक्स वाई पे, एक्स वाई पे, एक्स वाई पे, ये आपका क्या हो जाएगा, सी यल यल 0 हो जाएगा। चलिए यल यल 0 हो गया। फिर क्या कर रहा है, डी 0 यल 0, ये देखिए डी हो जाएगा, डी हो गया 0 यल 0 हो जाएगा। ठीक है, ये डी हो गया। फिर कर रहा है ई हो जाएगा 0 यल यल, 0 यल यल मतलब वाई जेड, हाँ 0 यल यल, ये क्या हो गया, ई हो गया। ठीक है, ये ई हो गया, ई हो गया। ठीक, ई हो गया, ए बी सी डी ई, ए बी 3 2 5, ए बी बनाया, बी सी भी बनाया, डी भी बनाया। अब ई बना दिया, एफ बना दिया। एफ कितना हो गया, एफ जो है, ठीक है, ये देखिएगा डी 0 यल 0, 0 यल 0 दिया गया, ये 0 0 यल
एफ ये दिया है 0 0 यल, ये 0 यल हो गया, ठीक है ना बेटा। 1 2 3 फुल कितने होते हैं जो भी हो, चलिए इस तरह से दिया है 0 0 यल दिया है। अब कह रहा है यहाँ पे बेटा ए मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू क्या दिया है, बी इक्वल टू बी नॉट आई कैप प्लस के कैप दिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया है, ठीक है। द फ्लक्स पासिंग थ्रू द ए बी सी डी ई एफ ए, यानी ए, ठीक है, बी सी डी ई एफ ए, तो इसका मतलब हम ये फालतू जो फेस है इसको मिटा देते हैं। चलिए मिटा दिया हमने, ये देखिए फालतू फेस को हमने मिटा दिया है। फालतू फेस को रखने से फ़ायदा क्या है, ठीक है। इसका मतलब बेटा दो फेस है, दो सरफेस है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब दो सरफेस दिया गया है, दो सरफेस दिया गया है। ये बताइए इसका नॉर्मल कैसे हो जाएगा, इसका, ये एक्स वाई प्लेन है तो इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, यानी एक एरिया जो हो गया ये देखिए A1 इक्वल टू यल स्क्वायर के कैप हो जाएगा। बोलो क्या इसका हो जाएगा कि नहीं, यल स्क्वायर के कैप हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। और ये वाला जो है, ये वाला फेस जो है, ये वाला ऐसे इस प्रकार से है, ये देखिए ये वाला जो है, ये वाला फेस कैसे है देखिएगा, ये वाला इस प्रकार से है, तो इस प्रकार से है तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, इसका देखिए आई कैप में होगा एरिया, इसका एरिया क्या होगा, आई कैप में होगा, ये देखिए इसका एरिया आई कैप में हो जाएगा, ठीक है। ये के कैप में हो जाएगा और इसका एरिया जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, ठीक है, यही तो दिया है एक्स वाई प्लेन, ये मैंने माना है, तो ये देखिए ये के कैप में हो गया और इसका कितना हो गया बताइए, इसका हो गया आई कैप में, तो ये जो एरिया हो जाएगा A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर आई कैप हो जाएगा। तो नेट एरिया कितना हो गया यहाँ पे, नेट एरिया A इक्वल टू क्या हो गया, यल स्क्वायर आई कैप प्लस कितना के कैप। अब बताइए फ्लक्स आप लोगों को पता है, एकदम पता है आप लोगों को फ्लक्स, तो बताओ फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डॉट ए, बोलो बच्चों बी डॉट ए हो जाएगा कि नहीं, बी डॉट ए का मतलब बी नॉट यल स्क्वायर और ये देखो आई कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप प्लस क्या के कैप। ये बताओ आई डॉट आई क्या होगा 1, ये क्या हो जाएगा बी नॉट एल स्क्वायर, आई डॉट आई 1, आई डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट के 1, यानी क्या हो गया यहाँ पे फाई इक्वल टू 2 बी नॉट यल का स्क्वायर। बोलो भाई सही है। यही क्वेश्चन इस साल जेई में आया था, जेई 2020 में जनवरी वाले पेपर में। तो अब बताओ 2 बी नॉट एल स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तो ये 6.2 का, ये समझे है ना, मतलब जो एरिया नॉर्मल वेक्टर होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी प्लेन है, ये अगर एक्स वाई प्लेन है तो एरिया हमेशा के कैप में होगा। ये अगर कौन सा वाई जेड प्लेन है, देखिए ये वाला वाई जेड प्लेन है तो ये कैसे होगा, इधर की तरफ होगा। ये अगर क्या है यक्स जेड प्लेन है, यक्स वाई प्लेन है, तो ये देखिए एरिया ए के कैप में होगा। किस में होगा, ए कैप, हमेशा उसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6.2 क्वेश्चन। अब चलते हैं 6.3 क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या है। चलो भाई 6.3 क्वेश्चन को ध्यान दें, कैसे क्या दिया गया है। 6.3 क्वेश्चन, चलिए भाई 6.3 क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है। चलिए भाई 6.3 क्वेश्चन कह रहा है कि सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस, a wire is the connected from the axis and is the made to touch the cylindrical surface through a contact. The direct current flow to a meter, no current flow through the meter, alternating sinusoidal current flow to the current, टाइम वेरिंग साइनसोडियल नॉन साइनसोडियल करंट फ्लो थ्रू द मीटर। क्या कर रहा है, तो सबसे पहली चीज़ ये देखिए बार मैग्नेट ऐसे दिया है और ये देखिए बार मैग्नेट ऐसे दिया है। ये बताओ इसको हम क्या कर रहे हैं, अपने ही एक्सिस पे घुमा रहे हैं। बोले भाई अपने ही एक्सिस पे घुमा रहे हैं। जैसे मान लीजिए जब तक रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब तक तो क्या है इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट डेवलप नहीं होगा। तो अगर हम मान लीजिए किसी भी सिलेंडर को अपने ही एक्सिस पे इस तरह से घुमाते हैं तो फ्लक्स का कोई तो चेंज होगा नहीं। तो जब फ्लक्स का चेंज होगा नहीं तो कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं होगी। तो ये सिंपली है कि देयर इज नो चेंज ऑफ द फ्लक्स, सो इंड्यूस्ड करंट जीरो, यानी इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देयर इज नो, ठीक है, मतलब क्या है, देयर इज नो चेंज ऑफ फ्लक्स, और जब तक याद रखिए फैराडे ने क्या बोला है, जब तक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, करंट नहीं होगा, ठीक है, और इंड्यूस्ड चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ देयर इज नो चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, सो इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू जीरो, यानी दूसरा ऑप्शन इसमें सही है।
फिर चलते हैं 6.4 पे चलते हैं। 6.4 क्या कह रहा है, आ जाओ भाई 6.4 देखिए, ये सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। 6.4 क्या कह रहा है, देयर आर 2 कॉइल्स ए एंड बी शोन इन द फिगर। 2 कॉइल हैं ए एंड बी जो है वो शोन इन द फिगर हैं। ध्यान दीजिए, देयर 2 कॉइल शोन इन द फिगर। एक कॉइल आपका ए ऐसे दिया गया है, ये देखिए इसमें ऐसे है, ये देखिए बी है, और ये देखो इसमें बी वाले में करंट ऑलरेडी जा रहा है, ऐसे करंट है ये बी वाले में। ठीक है भाई, तो कह रहा है कि इसमें कैसे करंट होगा, मतलब इस वाले में क्लॉकवाइज करंट होगा या काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब बेटा एंटी क्लॉकवाइज होता है। काउंटर क्लॉकवाइज जहाँ दिया उसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। मतलब इसमें कैसे करंट होगी ये आपको यहाँ पर क्या है बताना है, कि एंटी क्लॉकवाइज होगी कि कैसे होगी, ये आपको यहाँ पे बताना है कि कैसा करंट होगा। ठीक है, तो बात को समझ रहे हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ये क्या दिया गया है, ऐसे दिया है। तो ये बताइए जब ये इसकी तरफ आ रहा है तो लेंज ने क्या कहा था कि इसमें जो इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगी वह उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण उत्पन्न हुई है। तो भाई उस कारण का विरोध करेगी ना, मतलब ये देखिए इसमें जैसे देखिए अगर कोप्लेनर प्लेन होते हैं तो समीप वाला देखा जाता है, और कंसेंट्रिक होते हैं, ठीक है, या कोएक्सियल होते हैं तो पूरा देखा जाता है। इसमें क्लॉकवाइज होगा तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये देखिए एक ही प्लेन में है तो पूरा नहीं देखा जाएगा, ये समीप वाला देखा जाएगा। मतलब इसमें जो करंट होगा, इस वाले फेज में जो करंट होगा वह इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसका अपोज करने का मतलब क्या होगा, अगर इसमें करंट क्या है, ऐसे है, ये देखिए इसमें करंट अगर ऐसे है तो इसमें करंट कैसे होगी, ऐसे होगी। अब ऐसे करंट होने का मतलब, अब इसमें ऐसे है तो इसका मतलब इसमें थोड़ी ऐसे होगा, यानी एक ही तरफ से तो करंट होगा, नहीं तो सर्किट में करंट लड़ जाएगी। यानी ये करंट क्या हो जाएगी, ये देखिए ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, इस प्रकार से ऐसे हो गई। यानी इसमें भी क्या हो गई, काउंटर क्लॉकवाइज करंट हो गई। ये देखिए काउंटर क्लॉकवाइज करंट हो गई। बात समझे है ना भाई, ये पूरा नहीं देखा जाएगा, ये नहीं। जैसे कई बच्चे इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें इसका उल्टा क्लॉकवाइज होगा। वो कब देखा जाता है, जब कोएक्सियली रिंग होती है। जैसे ऐसे कोएक्सियली, अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता कि एक रिंग ऐसे रहता, कोएक्सियली आता, तो याद रखिएगा इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें क्या हो जाता, क्लॉकवाइज हो जाता। बात समझ रहे हो ना। जैसे देखो ये ऐसे कोएक्सियली रहते हैं, लेकिन ये क्या है, कोप्लानर का मतलब ऐसे हैं, तो ऐसे हैं तो समीप वाला देखा जाता है। ये दोनों समीप वाला देखा जाता है, तो इसे समीप वाला देखा जाता है। तो इसमें अगर ऐसे है तो ये देखिए ये ऐसे होगा। ऐसे होने का मतलब अगर पूरा हम देखेंगे करंट तो ये क्या आएगा, काउंटर क्लॉकवाइज आएगा। क्या आएगा, काउंटर क्लॉकवाइज। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा जरा बताइए। तो काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है भाई, आई बात समझ में। फिर चलते हैं 6.5 में। करा है कि सेम एज क्वेश्चन नंबर 6.4, सेम एज क्वेश्चन नंबर 6.4, सेम एज क्वेश्चन नंबर 6.4। आइए भाई 6.5 में चलते हैं। चलिए भाई 6.5 क्या करा है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 6.4, एक्सेप्ट द कॉइल ए मेड टू रोटेट अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस, नो करंट फ्लो इन द बी इफ ए इज एट रेस्ट। द करंट इन ए कॉइल ए, ठीक है, करंट इन कॉइल व्हेन द करंट इन बी काउंटर क्लॉकवाइज। मतलब कह रहा है कि ये जो कॉइल है बेटा, ये अपने एक्सिस पे इस तरह से रोटेट कर रहा है ऐसे, और ये इसके समीप एक देखिए ये क्या रखा गया है, ये ऐसे रखा गया है। आप जानते हैं किस तरह का कोई भी होता है वो नॉर्थ पोल क्रिएट करता है। क्या करता है, नॉर्थ पोल क्रिएट करता है। चलिए भाई देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस प्रकार से घूम रहा है ऐसे, मतलब ये दिया गया है इस प्रकार से ऐसे घूम रहा है। ये देखिए ये है ऐसे है, तो ये अपने ही एक्सिस पे इस प्रकार से घूम रहा है। तो ये बताओ, ठीक है, जैसे अभी उसके पहले सिलेंडर वाला था, सिलेंडर वाले के कोई एक्सटर्नल सोर्स तो था नहीं, अपने ही घूम रहा था, तो कोई फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ देखिए, ये देखिए जब ये पोर्शन इसके समीप आएगा, ये देखिए ऐसे ऐसे धीरे धीरे इसके समीप आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा, फिर उससे दूर जाएगा। तो बताइए क्या है, रिलेटिव मोशन हो रहा है कि नहीं इससे। तो जब रिलेटिव मोशन हो रहा है तो इसका मतलब इसमें फ्लक्स में क्या होगी, पक्का चेंजिंग होगी, फ्लक्स में चेंजिंग होगी, तो इसका मतलब इसमें इंड्यूस्ड करंट जरूर होगा। तो चलिए जब ये रोटेट करेगा, जैसे t=0 पे जब ये रोटेट करेगा तो ये वाला इधर वाला हिस्सा पीछे जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसे इसको देखिएगा, ये वाला हिस्सा पीछे जाएगा और ये वाला हिस्सा आगे आएगा। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला हिस्सा आगे आएगा। तो ये बताओ जब ये वाला हिस्सा आगे आएगा, ये वाला हिस्सा आगे आया तो इसमें करंट कैसे है, ऐसे है, बताइए, इसी का तो अपोज करेगा।
भाई जब ये इधर आ रहा तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा तो इसका अपोज करेगा कि नहीं, अपोज करेगा। तो बताइए जब इसका अपोज करेगा तो इसमें करंट कैसे हो जाएगी, इसमें करंट अगर ऐसे है तो इसमें करंट ऐसे हो जाएगी, ये हो गई करंट। देखिएगा ये करंट कैसे हो जाएगी, ये करंट ऐसे हो जाएगी, मतलब हम इधर भी बना देते हैं, इधर भी बना देते हैं, ये देखिएगा ऐसे हो जाएगी करंट, ये देखिएगा ऐसे करंट होगा इसमें। अब ये इधर वाला पोर्शन है, इधर वाला, अब यही घूम के अब इधर गया, इधर गया, तो बताइए अब इसको क्या कहेंगे, इसमें करंट कैसे कहेंगे, ऐसे करंट आएगी कि नहीं। तो ये करंट कौन वाइज होगा, क्लॉक वाइज होगा। बोलो भाई क्लॉक वाइज होगा कि नहीं, समझ रहे हो ना। तो इसमें करंट कैसे हो जाएगी, क्लॉक वाइज करंट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, एंटी क्लॉक वाइज नहीं, ठीक है, क्योंकि अपने एक्सिस पे घूम रहा है तो ये वाला हिस्सा इधर आ रहा है, तो इसमें इधर है तो इधर वाले हिस्से में इधर करंट होगा। अब फिर यही ऐसे पीछे जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, क्लॉक वाइज होगा, एंटी क्लॉक वाइज नहीं होगा। तो ये क्लॉक वाइज करंट होगी। कौन सी करंट होगी, क्लॉक वाइज होगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका हो गया 6.5। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, इसमें फर्स्ट वाला कांस्टेंट करंट क्लॉकवाइज, कांस्टेंट करंट क्लॉकवाइज, ये 6.5 हो गया, 1 हो गया। अब चलते हैं 6.6 पे चलते हैं। चलो भाई 6.6 10 ही क्वेश्चन है, लेकिन 10 अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान दीजिएगा, 10 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए 6.6 पे चलते हैं। 6.6 क्या कह रहा है, आइए भाई 6.6 पे चलते हैं। 6.6 कह रहा है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलिनॉइड ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A विद ए फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न्स N इंक्रीज एज A। तो चलिए पहले सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलिनॉइड देख लिया जाए, तब जाके कोई बात किया जाए। क्या है सेल्फ इंडक्शन, तो आप जानते हैं कोई भी सोलिनॉइड होगा, सोलिनॉइड का जो सेल्फ इंडक्शन L होता है N phi अपॉन I होता है। N phi क्या होता है, BA अपॉन I होता है। और सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट NIA अपॉन क्या होता है I। ये देखिए I कट गया। N क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स यानी N स्क्वायर बाई L A हो गया। समझ रहे हो ना, स्मॉल n इक्वल टू कितना हो गया, N बाई L हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है N कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, N स्क्वायर बाई L। हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा कि N कांस्टेंट है, कैपिटल N कांस्टेंट है। तो चलिए भाई कैपिटल N कांस्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर कैपिटल N कांस्टेंट है तो अब ऑप्शन कैसे है जरा देख लेते हैं। क्या कर रहा है, पहला कर रहा है, ठीक है, कि द सेल्फ इंडक्शन सोलिनॉइड लेंथ L क्रॉस सेक्शन A विद ए फिक्स्ड नंबर ऑफ N इंक्रीजेज एज, मतलब सेल्फ इंडक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो ये बोलो ये कब इंक्रीज करेगा, दिमाग लगाओ, जब L घटे, सॉरी N नहीं A लेना है, N तो कांस्टेंट है ना। जब L घटेगा, L घटेगा, छोटा L घटेगा तो L बढ़ेगा, और जब एरिया बढ़ेगा तो इसका मतलब L घटेगा और एरिया बढ़ेगा। ये कौन सा ऑप्शन है बेटा, जरा बताना तो बच्चों, बताना तो जरा। ये 6.6 का दूसरा ऑप्शन है, इसका मतलब L डिक्रीजेस एंड A इंक्रीजेस। तो 6.6 का कौन सा है, दूसरा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, ये सब क्वेश्चन नीट में पूछा भी गया है। अब चलिए 6.7 चलते हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अब 6.7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए भाई 6.7 क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान देते हैं। 6.7 देखिए भाई ध्यान दीजिए, 6.7 क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा कि मेटल प्लेट इज द गेटिंग हीटेड, एक मेटल प्लेट जो है गेटिंग हीटेड, इट कैन बी बिकॉज, ठीक है, कैसे, द डायरेक्ट करंट इज द पासिंग थ्रू द प्लेट। हाँ हो सकता है, डायरेक्ट करंट हो सकता है, क्यों, अरे भाई H इक्वल टू I स्क्वायर RT, हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो सकता है कि नहीं, तो पहला ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, दूसरा द कॉइल मूविंग इन द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यही तो ED करंट का कॉन्सेप्ट है, ED करंट। दूसरा मान लीजिए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें कोई डिस्क रखा गया है तो उसमें सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होंगी, ये देखिए सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होंगी कि नहीं, जिसको हम लोग ED करंट कहेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ED करंट कहेंगे, सर्कुलेटिंग करंट। तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो सकता है। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन भी जैसे NCERT ने सही किया है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी NCERT ने सही किया है। इसमें लिखा है कि द कॉइल मूविंग इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब NCERT ने इसलिए सही किया होगा कि हो सकता है कि कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश कर रहा हो, कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से निकल रहा हो, ये भी तो हो सकता है, मतलब हल्का सा अंदर है, हल्का सा क्या है, बाहर है, इसलिए तीसरे को NCERT ने सही किया। उसे कहना चाहिए, उसको कहना चाहिए NCERT को,
हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन आप लोग अपने दिमाग में बैठाए रहिएगा, ठीक है। इसमें ये कहेगा कि कॉइल एंटरिंग इन द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल लीविंग फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बताइए अगर कॉइल एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये बताइए इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा बढ़ रही है, तो बताइए फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं। अरे भाई फ्लक्स चेंज होने के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, एरिया चेंज हो, करंट चेंज हो, रिलेटिव मोशन हो, कुछ भी अगर हो मैग्नेट और कॉइल के बीच में, तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज करेगा। तो अगर ये इसमें प्रवेश कर रहा है और इससे ये निकल रहा है, तो इससे रिलेटेड फ्लक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बताइए क्या इससे रिलेटेड फ्लक्स यहाँ पे चेंज होगा कि नहीं। तो अगर इससे रिलेटेड यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वह क्या है, डेवलप होगा, यानी इंड्यूस्ड करंट ईएमएफ इसमें डेवलप होगा, ठीक है। और मेटल प्लेट जो होगी वह हीट होगी। तो तीसरा भी इसमें क्या है, सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन इस आधार पे देखा जाएगा तो। चौथा का रहा है, ये कहाँ देख लिए भाई, अरे गड़बड़ हो गया, सॉरी, 6.7 से नहीं, हम 6.8 में देख लिए थे बेटा, सॉरी, ठीक है, 6.8 मैंने देख लिया था, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा इधर से उधर चला जाता है बेटा। तो पहला और दूसरा तो सही है 6.7 का। तीसरा का राइट इज द प्लेस्ड इन स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बट डज नॉट वेरी विद द टाइम, ठीक है। मतलब कह रहा है कि इट इज प्लेस्ड इन द स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बट डज नॉट वेरी विद द टाइम। मतलब जब वो समय के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज नहीं होगी, तब कहाँ वह हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। यानी तीसरा ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। मैं 6.8 में चला गया था, तीसरा ऑप्शन क्या है इसका, गलत है, ठीक है। इट इज प्लेस्ड इन द स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बट डज नॉट वेरी विद द टाइम। अगर वह मैग्नेटिक फील्ड टाइम के अनुसार वेरी नहीं करेगी तो कहाँ से हीटिंग इफेक्ट होगा, तो इसीलिए तीसरा गलत है। चौथा करा है, करंट आइदर डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट इज पासिंग थ्रू द प्लेट। ये तो पहला ही है, 1 वाला ही है। तो अगर करंट पास करेगा, फर्स्ट ऑप्शन को ही एक तरह से कह रहा है, तो करंट आइदर डायरेक्ट होगा या तो अल्टरनेटिंग होगा, दोनों हीटिंग इफेक्ट तो प्रोड्यूस करेंगे। हीटिंग इफेक्ट तो दोनों प्रोड्यूस करते हैं ना। अरे भाई अल्टरनेटिंग करंट जो होता है यह चीज इक्वल टू क्या प्रोड्यूस करता है, IRMS का स्क्वायर इंटू RT प्रोड्यूस करता है। तो दोनों हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए आपका चौथा भी यहाँ पे क्या है, सही है। तो कौन कौन सही है, 1 2 4, तीसरा यहाँ पे क्या है, नहीं सही है। ये 6.7 हो गया। अब चलते हैं 6.8 पे, ठीक है। 6.8 देखिए क्या है, चलिए भाई 6.8 स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा होगा। 6.8 कह रहा है कि ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल विच इज नॉट कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, नॉट कनेक्टेड टू एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, दिस कैन बी ड्यू टू ईएमएफ विल प्रोड्यूस इन द कॉइल विच इज नॉट कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। दिस कैन बी ड्यू टू मतलब कह रहा है कि ईएमएफ, अब जैसे आपने रोटेशनल ईएमआई पढ़ा होगा या आपने डायनेमिक ईएमआई पढ़ा होगा, कह रहा है कि एक्सटर्नल ईएमएफ से नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी उसके अंदर ईएमएफ मतलब एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट नहीं है, लेकिन तब भी उसमें ईएमएफ डेवलप हो रहा है। तो क्या हो सकता है, तो पहला चीज़ या तो रिलेटिव मोशन हो मैग्नेट और कॉइल के बीच में, या तो करंट इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, ठीक है, या तो एरिया इंक्रीज करे डिक्रीज करे, ठीक है, कुछ भी हो। इनमें से कुछ भी अगर चेंज होगा, यानी फाई इक्वल टू NBA cos ओमेगा टी, या तो ओमेगा रोटेशन हो, या तो एरिया बढ़े या घटे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़े या घटे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़े घटे, रिलेटिव मोशन हो, कुछ भी अगर होगा तो याद रखिएगा उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। तो कह रहा है इसमें एन ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल, तो फर्स्ट है द कॉइल बीइंग इन द टाइम बेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड, सही बात है। अगर कॉइल क्या है, किसी टाइम बेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड में है, तो अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स जब चेंज होगा तो E इक्वल टू माइनस d∅dt। बताइए क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कि नहीं, तो इसीलिए पहला ऑप्शन को यहाँ पे क्या किया जाए, टिक किया जाए। अब चलिए दूसरा ऑप्शन कह रहा द कॉइल मूविंग इन द टाइम बेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड, द कॉइल मूविंग इन टाइम बेयरिंग में, दोनों चीज़ें एक ही कह रहा है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन द कॉइल बीइंग इन द टाइम, मतलब मूव कर रहा हो या तो मूव कर रहा हो, मूव कर रहा है तो भी तो बी चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ डेवलप होगा। तो दूसरा भी वही कह रहा है, इसका मतलब दूसरा भी रखा हो टाइम बेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड में या चल रहा हो, दोनों केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। फिर तीसरा कह रहा था कॉइल मूविंग इन द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इसी को मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया जा। तो तीसरा ये एनसीईआरटी जैसे एग्जाम्पलर सही बोला है, ये तब हो सकता है कि जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या है,
कोई कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा हो या निकल रहा हो, तो जब देखिए एंटर कर रहा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा इसमें बढ़ती है। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा बढ़ती है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा बढ़ती है तो इसमें इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता है। ठीक है, तो क्या होता है, इसके मोशन का अपोज होता है, तो इनवर्ड है तो इसको आउटवर्ड मान लेते हैं। ये देखिए इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो गया। जब इंड्यूस्ड करंट होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा ही। जब ये कॉइल के बाहर निकलता है, ठीक है, तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड है वैसे रहने दीजिए। ठीक है भाई, बाहर निकलने का मतलब एरिया का डिक्रीज करना। अब ये देखिए इसमें इंड्यूस्ड करंट कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा इंड्यूस्ड करंट, यानी इस प्रकार से ये इंड्यूस्ड करंट हो जाता है। तो जब इंड्यूस्ड करंट होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कि नहीं। तो तीसरा वाला ऑप्शन जैसे एनसीईआरटी सही बोला है, तो सही तभी होगा कि जब वह इसमें प्रवेश करे और इससे निकले। अगर इसी में अंदर घूमेगा, जैसे ये अंदर घूम रहा है, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा, इसमें होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें होगा, इसमें जीरो होगा। तो तीसरा सही है, तो इस कारण से सही है। चौथा, द कॉइल इज द एक्सटर्नल स्टेशनरी इन द एक्सटर्नल, ठीक है, स्पेटली वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विच डज नॉट चेंज विद द टाइम। मतलब ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है जो समय के अनुसार बदल ही नहीं रही है। ठीक है, तो उसमें तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा नहीं। ठीक है, तो जब उसके अंदर ही है तो होगा नहीं। तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, गलत है। पहला दूसरा आप सही मानिए, तीसरा में थोड़ा लैंग्वेज सही कर लीजिएगा, और चौथा आपका क्या है, एकदम सरासर गलत है। अब आ जाइए 6.9 पे आ जाइए। ये तो 6.8 हो गया, अब चलते हैं 6.9 पे चलते हैं। चलो भाई 6.9 क्या है, आ जाओ भाई 6.9 क्या है, कैसे क्या चीज़ें कही जा रही हैं। चलो भाई 6.9 क्या कर रहा है, 6.9 कर रहा था म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 ऑफ द कॉइल फर्स्ट विद द रिस्पेक्ट टू कॉइल सेकेंड। ठीक है, मतलब कोई कॉइल है, ये देखिए कॉइल 1 है, म्यूचुअल इंडक्शन है, और ये दूसरा कॉइल है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, करा इंक्रीज विद देयर ब्रॉट नियरर। तो सही बात है, पहले देख लीजिए म्यूचुअल इंडक्शन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। म्यूचुअल इंडक्शन याद रखिएगा, पहली बात दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। ये देखिए एरिया पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो म्यूचुअल इंडक्शन घटता है, और ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है कि कैसे वह रोटेट कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो पहला करा इंक्रीज विद देयर ब्रॉटर नियरर। ठीक है, तो ये बताइए जब इन दोनों को नज़दीक लाएंगे नज़दीक लाएंगे तो डी घटेगा, और डी घटेगा तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता, बढ़ता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है, सही है। अगर उन दोनों को नज़दीक लाते हैं, डी डिक्रीज करता है तो एम इंक्रीज करता है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन यहाँ क्या है, सही बोल रहा है। दूसरा क्या है, डिपेंड्स ऑन द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। ना, एक बात तो एकदम याद रखिएगा, करंट से इंडिपेंडेंट होता है, करंट पे डिपेंडेंट नहीं करता है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन क्या है, गलत है। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, जैसे n phi अपॉन आई है फार्मूले में, लेकिन जब फाई की वैल्यू रखते हैं तो आई कैंसिल हो जाता है, तो करंट पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो ये दूसरा ऑप्शन ठीक है आपका गलत है। तीसरा, इंक्रीज व्हेन वन ऑफ देम इज रोटेट अबाउट एन एक्सिस। एक को अगर अपने एक्सिस पे हम रोटेट कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम रोटेट करेंगे और किसी तरह से सपोज करिए अगर इस प्रकार से हो जाए, ऐसे आ जाए, जैसे देखिए अगर मान लीजिए ऐसे हैं तब तो ठीक है। अब ये रोटेट कर रहा है, अब ये देखिए एक इनका जो नॉर्मल है 90 डिग्री है और इनका नॉर्मल, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। अगर जैसे इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, ऐसी अगर सिचुएशन रहती है, ऐसी सिचुएशन रहती है, तब तो एकदम फ्लक्स पास करेगा, इतना जिससे फ्लक्स इसमें निकलेगा उतना ही उससे इसमें निकलेगा। लेकिन अब देखिए ऐसे तिरछा हो जाए तो बताइए, अब इसका फ्लक्स इधर जाने लगेगा ना, इधर इसका फ्लक्स, ठीक है। अब ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा तो कुछ फ्लक्स होगा, फिर यही अगर ऐसे आ जाए, ठीक है, तब तो होगा। लेकिन फिर ऐसे आ जाता है तो कोई फ्लक्स होगा तो नहीं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इंक्रीज व्हेन वन ऑफ देम इज रोटेट अबाउट एन एक्सिस, मतलब अगर इसको अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फ्लक्स इंक्रीज करेगा, उसमें फ्लक्स डिक्रीज करेगा। और एक कंडीशन ये भी आएगी, अगर दोनों का नॉर्मल 90 डिग्री होता है तो यम उस कंडीशन में जीरो होगा। दोनों का 90 डिग्री का मतलब क्या, ये देखिए ये ऐसे और ये कैसे, ये ऐसे 90 डिग्री का मतलब ये ऐसे है, तो ये एक का प्लेन, दोनों का प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा उस दिशा में यम जीरो होगा। तो यानी ये कह रहा है, जो तीसरा ऑप्शन कह रहा है वह सरासर क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। चौथा कह रहा है इज द सेम M21 कॉइल 2 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 1। सही बातें हैं, जो 1 का 2 में है वही 2 का क्या है, 1 में है। यानी चौथा ऑप्शन क्या है, M12 बराबर M21, यानी ये सही है। जो 1 का 2 में है वही 2 का क्या है, 1 में है। तो ये दोनों ये आपके बराबर हैं आपस में, ठीक है। तो 2 और 3 गलत है, पहला और चौथा सही है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 6.10।
चलिए भाई 6.10 क्या है इसका, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव सीरीज है। चलिए 6.10 पे चलते हैं। द सर्कुलर कॉइल एक्सपेंड्स रेडियली in a region of magnetic field and no electromotive force is produced in the coil. No electromotive force is produced in the coil. This can be because a circular coil expands radially in a region of magnetic field and no electromotive force is produced in the coil. ठीक है, this can be because मतलब कह रहा है कि सर्कुलर कॉइल एक्सपेंड्स, जैसे ये सर्कुलर कॉइल है, ये देखिए एक्सपेंड कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है, इसकी साइज क्या कर रही है, बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब एरिया क्या है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कह रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो है। क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि नो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस इन द कॉइल, दिस कैन बी बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। नहीं, अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कांस्टेंट होगा तो एरिया तो बढ़ रहा है ना, तो फ्लक्स तो चेंज होगा ना। ये देखिए एरिया बढ़ रहा है, ये भी कांस्टेंट है, तो फ्लक्स चेंज होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होना चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ होना चाहिए, लेकिन कह रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो है, तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन क्या होगा, रॉन्ग। भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ होना चाहिए अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ेगा, तो ये बताइए ये फ्लक्स चेंज होगा। दूसरा कह रहा था मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम प्लेन एज द सर्कुलर कॉइल एंड इट मे और मे नॉट वेरी। ठीक है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम प्लेन, कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसी प्लेन में है। तो ये देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड उसी प्लेन में होगा तो क्या होगा, जरा देख लो, ध्यान दो। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन, ये देखिए कॉइल ऐसे दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड उसी प्लेन में है, तो बताइए थीटा क्या होगा, ये नॉर्मल 90 डिग्री होगा। ये देखो, ये बोलो नॉर्मल 90 डिग्री होगा, तो ई इक्वल फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए cos 90, यानी फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो ईएमएफ क्या होगा, नहीं होगा, ईएमएफ होगा ही नहीं। तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि जो ईएमएफ नहीं होगा वही सही है, जिसका ईएमएफ जीरो होगा वही सही है। तो बताइए फाई जीरो हो गया तो क्या है, फिर क्या कर रहा है तीसरा, द मैग्नेटिक फील्ड हैज ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट हुज मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग सूटेबली, यानी ऐसे है, मतलब तीसरे केस में कॉइल ऐसे दिया गया और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया गया। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, तो ये बताइए फाई इक्वल टू क्या है, बी ए कॉस थीटा, या आप ऐसे ही कर सकते हैं फाई इक्वल टू बी कॉस थीटा एरिया। अब ये बताइए इसमें क्या कर रहा है, ये कर रहा है एरिया तो बढ़ रहा है, एरिया तो बढ़ रहा है, ये देखिए एरिया बढ़ रहा है, तो ये बताइए बी कॉस थीटा, क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड डिक्रीज रेडियली, ये बताइए डिक्रीज कर रहा है। तो ये बताइए जैसे ये 2 रुपया बढ़ा या 2 रुपया घटा, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर लिया। इसका मतलब फ्लक्स यहाँ पे क्या हो गया, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। और याद रखिए अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स अगर कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब ईएमएफ यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। तो यानी तीसरा ऑप्शन भी सही होगा, क्योंकि तीसरा ऑप्शन भी ईएमएफ जीरो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थोड़ा लैंग्वेज समझिएगा, लैंग्वेज एरिया तो बढ़ रहा है रेडियली, लेकिन ये बी कॉस थीटा, हमने क्वेश्चन बोला है बी कॉस थीटा घट रहा है, तो बताओ दोनों ठीक है कंपनसेट कर लिए कि नहीं। इसका मतलब फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा और ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है देयर इज ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, देयर इज द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। ठीक है, देयर इज कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द कॉइल। तो ये बताइए अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो जाता, यही वाला केस हो जाता, ठीक है, यही वाला केस हो जाता ऐसे, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाता, बी कॉस थीटा ए। कह रहा ये कांस्टेंट हो गया, तो ये बताओ जब ये कांस्टेंट हो गया तो एरिया तो बढ़ रहा है, तो फ्लक्स चेंज होता कि नहीं, फ्लक्स अगर चेंज होता तो ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी नॉट इक्वल टू जीरो होता। ठीक है, यानी देखिए पहले वाले केस में भी नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है, ठीक है, दूसरे वाले केस में, तो यानी चौथा भी क्या होगा, गलत होगा क्योंकि यहाँ पे ई इक्वल टू जीरो को फाइंड करना था, तो इसीलिए दूसरा और तीसरा इसमें क्या है, सही है। ठीक है बेटा, तो बातें समझ में आ गई। ये 10 का दम याद रखिएगा, हाँ 10 का दम, आलू दम नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
पढ़ते रहिए बेटा, अपने आप को केंद्रित रखिए, कंसंट्रेट करिए, अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करिए और हमेशा याद रखिए डॉक्टरी प्रोफेशन जो है वह टिल डेथ तक प्रोफेशन है। जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक मानव सेवा, ठीक है, अपने तिजोरी की सेवा, अपने घर परिवार की सेवा, अपने मम्मी पापा की सेवा आप करते रहेंगे। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि बेटा हमेशा परिवार को जोड़े रहता है। जैसे बहुत ऐसे प्रोफेशन है, अब हम नहीं किसी प्रोफेशन की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन चूँकि क्या है डॉक्टरी प्रोफेशन, चूँकि इस फील्ड में कई डॉक्टर बन चुके हैं तो हमेशा इस प्रोफेशन की मैं तारीफ़ करता हूँ। बहुत ऐसे प्रोफेशन हैं, जैसे देखिए बच्चे, कई माता पिता के बच्चे आर्मी में हैं, कई माता पिता के बच्चे इधर उधर कई जगह पे हैं, कई माता पिता के बच्चे जो हैं ITNs हैं, विदेश में हैं, इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, नहीं आ पा रहे हैं। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो भारत के किसी भी कोने में आप कर सकते हैं, डॉक्टरी प्रोफेशन। आप ITNs बन के भारत के किसी कोने में क्या है नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होनी चाहिए, बड़ी बड़ी सिटी, या तो अपना बिजनेस कुछ करें, कर सकते हैं, कुछ अपनी बिजनेस करें, कुछ अपना सोच बनाएं, कोई नई सोच बनाएं कि हम गांव में जाके अपना कुछ नया करेंगे। ऐसा करते हैं कई लोग, भाई पानी की व्यवस्था करते हैं, बिजली की व्यवस्था करते हैं, शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। हम ये नहीं करें कि ITNs नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम मैंने देखा है, चाहे मेरे दोस्त रहे हैं, चाहे मित्र रहे हैं, सब भाग गए हैं छोड़ के। कोई विदेश भाग गया है, कोई बेंगलोर में है, कोई बड़े बड़े शहरों में है, इस गोरखपुर से बहुत बाहर है और अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। तो बेटा ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि आप अपने माता पिता के साथ रह सकते हैं, हमेशा उनकी सेवा कर सकते हैं। तो कम से कम इस चीज़ को केंद्रित करके मैं ये कहूँगा कि अपने लक्ष्य को केंद्रित करके पढ़ाई करिए और देखिए जीत का सेहरा आपके सिर ज़रूर बंधेगा अगर आप ईमानदारी रखे होंगे तो, ठीक है। क्योंकि मैंने यही देखा है, जिस बच्चे ने ईमानदारी रखी है उसके, ठीक है, सिर पे, ठीक है, जीत का सेहरा बंधा है। और वह सेहरा जो होता है बहुत ज़बरदस्त होता है, उससे बड़ा सेहरा आज तक कोई नहीं है जो जीत का सेहरा होता है, ठीक है। कामयाबी का जो सेहरा होता है उससे बड़ा सेहरा कोई नहीं है, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।